तो एक दिन सूरदास जी ने भगवान के रोजाना श्रृंगार के कीर्तन बोलते थे। पुजारियों ने परीक्षा ली सूरदास जी की, जो हम भगवान को कपड़े पहनाते वही कीर्तन बोलते हैं। तो एक दिन भगवान को कपड़े नहीं पहनाए और मालाओं का श्रृंगार कराया। तो सूरदास जी ने कीर्तन गाया, आज हरि देखो नंगम नंगा, गल मोती और हार विराजे और तन पे नाय झंगा, आज हरि देखो नंगम नंगा। तो यहाँ पे भगवान राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम भक्ति विहार में। तो आइए हम लोग आज दर्शन करते हैं चंद्र सरोवर का। यह वही चंद्र सरोवर है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने माँ यशोदा से चंदा मांगे थे और माँ यशोदा ने कठौते में जल भरकर चंदा को उतारा था और उसी जल में श्री कृष्ण जी छपक छपक कर खेले थे। हम लोग उसी जगह पर आज आए हुए हैं। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिए और चंद्र सरोवर का दर्शन कीजिए। और चंद्र सरोवर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे सूरदास जी का भजन स्थली भी है। यहीं पे सूरदास जी भी रहते थे और श्री कृष्ण जी के लिए यहीं पे छंद पद लिखा करते थे। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ चंद्र सरोवर का दर्शन कीजिए। देखिए कितना मनोरम दृश्य है, शांति प्रिय जगह है। ये चंद्र सरोवर अष्टकोणीय है। श्री कृष्ण जी के अष्ट सखा थे। इस चंद्र सरोवर पर अष्ट सखाओं का भी जगह मौजूद है। ये अष्टकोणीय चंद्र सरोवर है। यहीं पे श्री कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ समय बिताया करते थे और सूरदास जी भी यहीं पे रहते थे। अगले वीडियो में उनका भी हम भजन स्थली दिखाएंगे। तो ये है चंद्र सरोवर। ये ग्राम परासौली में पड़ता है। गोवर्धन से 4-5 किलोमीटर के पे पड़ता है, दक्षिण साइड में जतिपुरा के तरफ। तो आप लोग भी कभी ब्रज आइए तो चंद्र सरोवर में आइए। बहुत ही शांत जगह है। वातावरण भी बहुत मनोरम है। आइए हम लोग चंद्र सरोवर का परिक्रमा करते हैं। ये देखिए झुका हुआ वृक्ष, जिसे श्री कृष्ण जी और कृष्ण सखाओं को नमन कर रहे हैं। बहुत विशाल सरोवर है। ये कोई छोटा मोटा सरोवर नहीं है, बहुत विशाल सरोवर है। ये ग्राम परासौली में पड़ता है। गोवर्धन से कोई भी ऑटो वाला यहाँ पे चला आता है। पर सवारी 30 रुपया या 40 रुपया लेता है, या आप ऑटो या कोई भी गाड़ी रिजर्व कर भी आ सकते हैं और यहाँ पे दर्शन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे राजेंद्र दास जी महाराज का गौशाला भी है। आइए हम लोग परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और परिक्रमा मार्ग में जगह जगह पे सूरदास जी के पद लिखे हुए हैं। इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं।
सूरदास जी यहीं पे रहते हुए नाथ मंदिर, श्रीनाथ जी के मंदिर रोज जाया करते थे। देखिए सूरदास जी का पद लिखा हुआ है। और श्रीनाथ जी भी यहाँ पे सूरदास जी के भजन सुनने के लिए रोज आया करते थे। ये बहुत सात्विक स्थल है। ये सब पद आप लोग भी पढ़ सकते हैं। देखिए इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। ये चंद्र सरोवर के परिक्रमा मार्ग में बैठने के लिए, टहलने के लिए, परिक्रमा करने के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से सुसज्जित किया गया है। देखिए इसमें झूला भी लगा हुआ है। आप भी यहाँ पे झूले का आनंद ले सकते हैं। झुलुआ कर ले वो झुलुआ खाली आई। परिक्रमा लगाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। चंद्र सरोवर का 15 से 20 मिनट में हो जाता है। देखिए सूरदास जी का लिखा हुआ पद है। चोर न लेत घटत नहीं, कबहू आवत गाढ़े काम, जल नहीं बुढ़त अग्नि न दाहत, है ऐसी हरि नाम। तो ये सूरदास जी का पद यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखिए बंदर महाराज भी बैठे हुए हैं। और ये गौ माता का भी आप लोग दर्शन कीजिए। और अब हम लोग चलते हैं यहाँ के पुजारी जी से, यहाँ के राधे महिमा राधे। के बारे में। राधे राधे राधे। ये अपनी ब्रज 84 कोष के अंतर्गत आता है चंद्र सरोवर। अभी आप आए ब्रज 84 कोष गोवर्धन के 2 किमी दक्षिण दिशा में स्थित पारसौली ग्राम चंद्र सरोवर। यहाँ पे सूरदास जी के गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य जी का बैठक जी है 11वें नंबर का। यहाँ पे सूरदास जी 73 वर्ष विराजे थे। 1.25 लाख कीर्तन लिखने का संकल्प लिए थे, तो 1 लाख कीर्तन लिखे थे सूरदास जी ने। और जो 25,000 अधूरे कीर्तन थे वो स्वयं भगवान कृष्ण ने पूर्ण किए थे। तो उन पे छाप लगाए थे सूर्य श्याम नाम का। यहाँ पे सूरदास जी यहाँ से रोजाना जतीपुरा जाते थे श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। वो भगवान का गुणगान कीर्तन के माध्यम से करते थे। तो वहाँ भगवान हाथ पकड़ के ले जाते थे रोजाना की तरह। तो एक दिन भगवान ने मार्ग में सूरदास जी का हाथ छोड़ दिया और भगवान ग्वाल वालों के साथ खेलने गए। तो सूरदास जी ने एक कीर्तन गाया है कि हाथे छुड़ाए जाते हो और निर्बल जान की मोह, और हृदय में ते जाएगो तो वीर बखानू तोय। कि हाथ छोड़ के तो जाइए, हृदय में से कहाँ जाएंगे। तो एक दिन सूरदास जी ने भगवान के रोजाना श्रृंगार के कीर्तन बोलते थे। पुजारियों ने परीक्षा ली सूरदास जी की, जो हम भगवान को कपड़े पहनाते वही कीर्तन बोलते हैं। तो एक दिन भगवान को कपड़े नहीं पहनाए और मालाओं का श्रृंगार कराया। तो सूरदास जी ने कीर्तन गाया, आज हरि देखो नंगम नंगा, गल मोती और हार विराजे और तन पे नाय झंगा, आज हरि देखो नंगम नंगा। तो यहाँ पे भगवान सूरदास जी के गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य जी, उनके 2 बेटा हुए गोसाई विट्ठल नाथ जी और गोपीनाथ जी। तो बड़े बेटे गोपीनाथ जी थे, उनका दैनिक क्रिया थी कि वो श्रीमद् भागवत जी का पाठ करके प्रसाद पाते थे। तो वो प्रतिदिन तो वो उसमें तो बहुत टाइम लगता है, पूरा दिन हो जाता था। तो उन्होंने सोचा, तो उन्होंने श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का प्रागट्य किया। उन्होंने जो उस पाठ को करता है तो महाप्रभु जी कहते हैं उनको श्रीमद् भागवत जी का फल प्राप्त होता है। अच्छा। और यहाँ पे अपना महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के
दूसरे बेटे हुए गोसाई विट्ठल नाथ जी। तो जो उनके बड़े बेटे थे गोपीनाथ जी, उनको तो अपने दैनिक क्रिया से टाइम नहीं था, तो वो फुर्सत नहीं था वो मार्ग को कैसे आगे बढ़ा में। तो फिर छोटे बेटे गोसाई विट्ठल नाथ जी वो यहाँ पे विराजे और उनको 6 महीने तक भगवान के दर्शन से बाहर किया गया। उनको 9 विज्ञप्ति आप दी थी श्री जी बाबा ने, उन्होंने आरोगी पान के द्वारा और उनके सारी विद्या उनको सिद्ध हो गई। और यहाँ पे गोसाई विट्ठल नाथ जी निज निकुंज में चंद्रावली स्वरूप में विराजमान हैं। उनकी प्रेम इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने महाराज लीला किया। कब किया? कार्तिक मास शरद पूर्णिमा में यहाँ भगवान ने महाराज किया। 6 महीने तक उस महाराज के दर्शन चंद्रमा ने किए, तो वो अपनी गति को भूल गए। इसीलिए आप पुष्टि मार्ग में वार्ता जी में आता है 6 महीने की एक रात्रि हुई, तो कंधों के ऊपर बैठा, तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने ऐठा पैठा गांव में जाके चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय। और गोपियों राधा रानी ने मान किया। राधा रानी बोली मुहारी में तो हारी मेरे कंधों के ऊपर बैठाओ, तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पैठा गांव में जाके दर्शन दिए। और यही गोपियों ने गोपी गीत बोला। भोलेनाथ यहाँ गोपी बन के पधारे। जो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का आज भी मंदिर है। दाऊ भैया ने गिरिराज जी के ऊपर से यहाँ छुप छुप के महाराज के दर्शन किए। क्यों किए? क्योंकि भाई छोटे भैया रासलीला कर रहे नाच रहे, तो बड़े भैया कैसे देखेंगे? हाँ, तो उन्होंने फिर भी देखा, उनकी कामना थी महाराज के दर्शन करने की। तो आज भी वो अपने लुक लुक के दाऊ जी के रूप में दर्शनीय है दाऊ भैया। और यहाँ गर्ग जी महाराज के अनुसार गिरिराज जी के नाश का स्वरूप में विराजमान है चंद्र सरोवर। ये गिरिराज गोवर्धन जी का नाश का स्वरूप है चंद्र सरोवर। यहाँ पारासर नाम के ऋषि ने भजन किया। गांव का नाम है परासौली। यहाँ पे आप देखेंगे अष्ट सखा विराजमान है, जो राधा रानी की 8 सखी थी और ये भगवान श्री जी बाबा के 8 सखा हैं। इनके साथ भगवान खेलते थे। प्रथम सूरदास, कुम्मन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास, श्री स्वामी, ये यहाँ पे अष्ट सखा विराजमान। और यहीं पे भगवान ने यशोदा मैया से चंद्र खिलौना मांगा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, सुरभि को पई पान ना करो, सिर ना बैंडी होते हो, और नंद बाबा को बेटा जायो, मैया तेरी गोद ना हो। तो मैया बोली ले अचरा मोय गगन दिखावे, खेलन मांगे चंदा, और मायरी मेरो मचलो बाल मुकुंदा। तो यहाँ पे यशोदा मैया ने थाली में जल करके चंद्रमा की परछाई दिखाई, तो तीर्थ का नाम चंद्र सरोवर धराया। और यहीं पे पारासर नाम के ऋषि हुए, उन्होंने यहाँ भजन किया, इसलिए गांव का नाम है परासौली। यहाँ पे सूरदास जी का एक कीर्तन आता है। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग माई अधेरो, साधन और नाइया कल में जासो होत निवेरो, सूर काके दुविध आंध्रो बिना मूल को चेरो भरोसो। भरोसो दृढ़ चरण केरो, सूरदास जी कह रहे हैं इस कल काल में भरोसा है तो श्री गुरु के चरण कमलों का दूसरा कोई साधन नहीं है। सूरदास जी कीर्तन गाते हैं चरण कमल बंदो हरिराई, सामने लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई। एक लाइन का बताऊंगा। राई का मतलब क्या है? राई जो होता है ना, सरसों का टाइप शेप का होता है, जो ऑयल होता है। अगर वो गाय के सींग पे उतनी टाइम राई हेर सके, उतना अगर सत्संग मिले ना, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए। और उतना टाइम कुसंग मिला तो भगवान के मार्ग से आप बिछड़ जाओगे। आज के आनंद की जय जय श्री राधे। दाऊ दाऊ सब कहीं और मैया कहे ना कोई, और दाऊ के दरबार में मैया कहे सो बोलो आज के आनंद की जय। बहुत आनंद कंद भगवान की जय। चलिए रुक